हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजू एंड वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल आरजू स्टडीज़। तो हम पेपर 8 फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग पढ़ रहे थे। इसके हम फर्स्ट यूनिट के सब यूनिट 1.1 कर रहे थे, जिसका नाम था डेफिनेशन ऑफ स्पीच, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्पीच एंड फंक्शंस ऑफ स्पीच, जिसका हम डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो आज हमें जो करना है वो है फंक्शंस ऑफ स्पीच। काफ़ी छोटा टॉपिक होने वाला है और चलो स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ स्पीच, तो स्पीच के काफ़ी फंक्शंस होते हैं जिसमें से हम कुछ करने जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन जो स्पीच का होता है वो होता है अटेंशन गेन करना। यानी कि आप देखिए जो मोस्ट प्राइमरी फंक्शन आप इसे कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीच का काम होता है किसी के अटेंशन को गेन करना। आप इसके लिए एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि बहुत क्राउडेड प्लेस है, वहाँ पे आप क्या करते हैं कि सबके पर्टिकुलर्स नेम होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप किसी का पर्टिकुलर नेम लेते हैं, मान के चलो आपका नाम प्रीति है और मैं एक क्राउडेड प्लेस है, मैं वहाँ पे प्रीति को बोलती हूँ, तो सिर्फ प्रीति ही मुझे क्या करेगी, मुझे देखेगी या मुझे रिस्पॉन्स करेगी। बट अगर मैं वहाँ पे एक सिटी बजाऊँ या फिर मैं कोई और वहाँ पे इशारा करूँ, तो क्या सिर्फ फिर वहाँ पे मुझे प्रीति देखेगी? नहीं, पता ही नहीं चलेगा। फिर कोई भी मतलब जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनमें से पता नहीं कितने लोग मुझे देख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अटेंशन को गेन करना हमारा फंक्शन में आ जाता है, क्योंकि हमने सबके लिए न्यू न्यू अलग अलग जो पर्टिकुलर वर्ड्स बना रखे हैं उनको बोलना, जो पर्टिकुलर हमने एक चीज़ बना के रखी है, एक हमने इशारा बना के रखा है किसी चीज़ को लेके, तो उस चीज़ को हम अगर क्राउडेड प्लेस पे हैं, हम किसी भी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसान मौजूद है, तो आराम से आप किसी की भी अटेंशन को एक पर्टिकुलर नेम लेके, जो भी आपने उसको साइन बनाया हुआ है, आप आराम से अटेंशन को गेन कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन इसका होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में स्पीच का काम करते हैं। आपको पता है कि अगर आपको इशारे करे तो शायद वो ज़्यादा अच्छा आपको ना समझ में आए और उसमें काफ़ी टाइम भी लगे, लेकिन यहाँ पे हम स्पीकिंग के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, और इन्फॉर्मेशंस जो भी आपकी न्यूज़ होती है, इंसिडेंट्स होती है, एक दूसरे से लेके आपको पहुँच जाती है। ठीक है। और ये सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि आप कह सकते हैं कि दो मेंबर्स हो सकते हैं ग्रुप के, दो सिटीज़ के मेंबर्स हो सकते हैं, दो कंट्रीज़ के मेंबर हो सकते हैं। तो सभी के पास पहुंचना, जनरेशन हो सकती है दो, जैसे आपके दादा हैं और आप हैं। तो दादा के टाइम पे जो चीज़ें हुई हैं, आप तो उस टाइम पे नहीं थे ना, लेकिन दादाजी ने आपको वो सारी चीज़ें बता दी है। अभी भी काफ़ी जैसे कि काफ़ी चीज़ें आपको पता होगा कि हमारे कुछ कुछ दादा होते हैं, मतलब इतनी एज के भी होते हैं कि जो 1947 में थे जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था। तो आपको उनके थ्रू मतलब उस टाइम का नज़ारा देखने को मिल जाता है, यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं आपको, देखा जाए तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इन्फॉर्मेशन आपकी ऐसी भी होती है जो हिस्टोरिकल होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ अभी की इन्फॉर्मेशंस है तो आपको बता दिया, बल्कि आपकी दो कंट्रीज़ के बारे में आपके न्यूज़ चैनल्स होते हैं, आपकी रेडियोज़ होती है, आप आराम से यहीं पे बैठ के आप दूसरी कंट्री के बारे में जान सकते हैं। साथ में ही आजकल आपके पास नेट है, आपके पास लैपी है, आप साथ में अगर आपका कोई रिश्तेदार कहीं दूर रहता है, दूसरी कंट्री में रहता है, तो आप उनको वीडियो कॉल करके आप आराम से वहाँ की चीज़ें जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके फंक्शंस हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे होता है शेयरिंग ऑफ इमोशंस। तो यस, आप इमोशंस, जो आपके इमोशंस होते हैं उन्हें शेयर करने में भी ये हेल्पफुल होती है कि आपके जो भी है, मतलब आपको जैसा भी फील आ रही है, आप इंटरनल फील कैसा करें किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में या फिर आप किसी और चीज़ के बारे में, आपको उस इंसान से ज़्यादा आपको क्या लग रहा है, मतलब कैसी फीलिंग आ रही है, आपको सैडफुल है, आप हैप्पी है बहुत ज़्यादा, तो आप एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करते हैं। और इस चीज़ से क्या होती है, आपकी जो रिलेशनशिप होती है वो बिल्डअप होती है। ठीक है। और आपकी जो इस चीज़ से क्या होता है, आपकी जो आपकी इंटीमेसी होती है उसको ये प्रमोट करता है। तो कहने की बात यही है कि आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं उनको बिल्ड करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ अपने इमोशंस शेयर करेंगे और आप दूसरों के इमोशंस कोई आपके साथ शेयर करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपकी जो रिलेशनशिप होती है उसको बिल्ड करने के लिए। फोर्थ नंबर पे होती है स्पीच ऐसे कंट्रोलिंग मीडियम। तो स्पीच को आप ऐसे कंट्रोलिंग मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो आपकी स्पीच होती है वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है और कंट्रोल करती है। कहने के लिए मान के चलो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे। एक बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो आप उस बच्चे को डांट दोगे, डांटने के बाद या फिर आप उसे पनिशमेंट दोगे जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग अच्छा लगेगा। उसके बाद वो बच्चा उस काम को करने का बंद कर देगा।
ठीक है, तो बच्चे ने वो काम करना बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपने स्पीकिंग के थ्रू, स्पीच के थ्रू क्या किया है, उस बच्चे को इन्फ्लुएंस किया है, उसके बिहेवियर को कंट्रोल किया है। और इसमें आप बहुत सारे इंटेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रिक्वेस्टिंग हो गया, आप किसी से आस्किंग हो गया, रेप्रीमेंडिंग हो गया, डांटना फटकारना, ये सब चीज़ें हो गई, किसी को वार्निंग देनी, वार्निंग दे सकते हैं आप इसमें। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हेल्प करता है चेंज करने में, मॉनिटर करने में और कंट्रोल करने में किसी दूसरे के बिहेवियर को। फिफ्थ नंबर पे आप कह सकते हैं स्पीच रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअलिटी। तो हाँ, स्पीच रिफ्लेक्ट करता है इंडिविजुअलिटी को, क्योंकि आप किसी भी इंसान को उसके बोलने के थ्रू पहचान सकते हैं कि वो किस कैटेगरी का इंसान है। वो अच्छा इंसान है, वो बुरा है, वो आपके लिए अच्छा करेगा, वो आपके लिए बुरा करेगा। तो यानी कि ये आपकी आइडेंटिटी और जो आपकी एंटाइटी होती है उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसको अचीव करने में हेल्पफुल होती है। कि मतलब आप अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं स्पीकिंग के थ्रू, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। और ऐसा अब एग्जाम्पल्स में देखा गया है, जैसे लीडर्स होते हैं, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं कि उनके बोलने की वजह से उन्हें पसंद किया जाता है, तो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, उनके फॉलोवर्स इसी वजह से बढ़ते हैं कि वो इतनी अच्छी तरीके से बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो सारी चीज़ें स्पीच पे ही डिपेंड करती है। आप जिस तरीके से बोलोगे, जिस तरीके से आपको लोग ऑब्जर्व करेंगे, उसी तरीके से आपके साथ वो रहेंगे। तो इंडिविजुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट होता है स्पीच एस रिक्रिएशन। रिक्रिएशन के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि आपको पता है कि साइलेंट मूवीज़ होती है, बहुत सारे मिमी एक्ट्स होते हैं और बहुत सारे नॉन स्पीच प्रोग्राम्स होते हैं, बट आपको वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते और वो इतने पॉपुलर है भी नहीं। जितने कि आपको अच्छे लगते हैं जो ईजिली आपको समझ आ जाए, और ईजिली आपको वो समझ में आते हैं, वो जो स्पीकिंग के थ्रू आपके होते हैं। यानी कि जिस एंटरटेनमेंट में, अगर कोई मूवी है, अगर कोई एक्ट है, अगर उसके अंदर आवाज़ है, तो आपको वो तभी पसंद आएगा क्योंकि उसके बाद आप उसे समझ पाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्पीच को रिक्रिएशन की तरह भी यूज़ किया जाता है। और ये सारी चीज़ें थिएटर, सिनेमा, ड्रामा, मिमिक्री, सिंगिंग, इन सब में आपको पता ही है कि ओरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ होता है, तो यहाँ पे स्पीच का रोल हो जाता है रिक्रिएशन की तरह, और आपको यही पसंद आता है। तो अगर हम एट लास्ट बोले, इनके फंक्शंस को समराइज्ड करें, तो ये स्पीच जो हमारी होती है, अटेंशन को गेन करने में काम आती है, इन्फॉर्मेशन को देने में काम आती है, इन्फॉर्मेशन को लेने में काम आती है, एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन से बाउंड करती है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, इंटीमेसी को प्रमोट करती है, दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करती है, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ जो हमारी होती है उसे फैसिलिटेट करती है, और जो हमारी इंडिविजुअलिटी होती है उसे एक्सप्रेस करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और साथ में ही अब जो हमारा नेक्स्ट सब यूनिट है फर्स्ट यूनिट का, वो है पैरामीटर्स ऑफ स्पीच, जिसकी वीडियो भी मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ। तो थैंक यू एंड बाय बाय।